Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. Today we will discuss about a miscellaneous exercise on chapter 7. So first question is integration 1 upon x minus x cube dx. इसको हम काफ़ी डिफरेंट वे से कर सकते हैं। x कॉमन लें, फैक्टर करें, पार्शियल फ्रैक्शन करें, उस वे से कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? इफ वी टेक x क्यूब कॉमन इन डिनोमिनेटर 1 upon x cube कॉमन, तो भी है 1 upon x square minus 1 dx। अब क्या करें, इसको t पुट कर दें, पुट 1 upon x square minus 1 equals to t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 upon x cube dx equals to dt। तो क्या हमारे पास dx है और x क्यूब है, तो dx बाई एक्स क्यूब की जगह क्या पुट कर सकते हैं हमें, माइनस dt बाई 2। तो इंटीग्रेशन माइनस dt बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 अपॉन t। तो माइनस 1 बाई 2 log ऑफ t प्लस c। तो माइनस 1 बाई 2 log ऑफ t क्या हमारे पास, t है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एलसीएम ले लें, माइनस 1 बाई 2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। log m बाई n की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तो माइनस 1 बाई 2 बार log ऑफ मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। log की प्रॉपर्टी यूज कर दो, 2 बार लें, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 log ऑफ मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस log ऑफ एक्स प्लस सी। तो किसी टाइप से भी कर सकते हो आप। देन सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी dx। इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में जो उसके रूट है उसको रिमूव कर दें। उसको रिमूव करने के लिए क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दें। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो ये साइन है ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करेंगे, x प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नोमिनेटर तो सेम है, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी dx। एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या होगा 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का देखो, फर्स्ट जो किया था इसी टाइप का ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। क्या करें, और तो कुछ नहीं, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो क्या करें, कुछ तो ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मींस एक्स स्क्वायर कॉमन ले, तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ए बाई एक्स माइनस 1 हो गया dx। अब इस x स्क्वायर को रूट से बाहर कॉमन लेके आएंगे तो x बन जाएगा, मींस इसको क्या कर सकते हैं हम,
1/इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट a बाई एक्स माइनस 1 एंड dx। अब देखो इस रूट के अंदर की क्वांटिटी को क्या करें, टी पुट कर दें। तो पुट a बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी, तो माइनस a बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। हमारे पास क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर की जगह माइनस dt बाई a पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो माइनस 1 बाई a इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी, तो रूट टी का क्या हो जाएगा, 2 रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 बाई ए, टी इज व्हाट, रूट ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, एक्स का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/4 dx। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम टी पुट करते हैं, फ्रैक्शनल पावर के अंदर की वैल्यू को टी पुट करेंगे, लेकिन इसमें टी पुट करते हैं तो एक्स रेज टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x³ आ जाएगा। जरूरत है नहीं, ऐसा है नहीं। तो क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली हम क्या करते हैं, वही जो पीछे दो क्वेश्चन में क्या है, x², x रेज टू द पावर 4 कॉमन ले, तो 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 होल 3/4 dx राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस x रेज टू द पावर 4 को इससे बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू x रेज टू द पावर 4 पावर 3/4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, मीन्स इंटीग्रेशन dx अपॉन x रेज टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो पुट करें, पुट पावर 3/4 है, पावर 3/4 है, पुट 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, तो माइनस 4 अपॉन x रेज टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। है क्या हमारे पास, dx है अपॉन x रेज टू द पावर 5 है, तो माइनस dt/4, तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन dt बाई t रेज टू द पावर 3/4 मीन्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर माइनस 3/4 dt। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 t रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस c, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो t की वैल्यू पुट करो, t क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 बाई 3/4 पावर प्लस c, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/2 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 dx। अब देखिए ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये दोनों पावर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, दोनों पावर हट जाए। तो 1/2 माइनस 1/3 करते हैं तो क्या आएगा, 1/6 आएगा। तो अब पुट करेंगे, पुट x रेज टू द पावर 1/6 इक्वल्स टू t। क्यों, ये रफ आइडिया, 1/2 माइनस 1/3 करते हैं तो x रेज टू द पावर 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 करेंगे तो 1/2 भी रिमूव हो जाएगा, 1/3 भी रिमूव हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट पावर के अंदर हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलेगी। अब देखो इसी का यदि डेरिवेटिव करते हैं तो x रेज टू द पावर माइनस 5/6 आ जाएगा, माइनस 5/6 की तो हमें जरूरत है ही। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिमूव कर देंगे, कैसे, x इक्वल्स टू t रेज टू द पावर 6। अब dx निकाल दो, dx इक्वल्स टू 6t रेज टू द पावर 5 हो गया। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास,
एक्स रेज टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 करते हैं तो पावर 3, एक्स रेज टू द पावर 1/3, 1/3 करते हैं तो पावर 2। ठीक है, ये सभी वैल्यू और इसके अंदर पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन dx की जगह क्या होगा, 6t रेज टू द पावर 5 है dt, यहाँ पे dt आएगा अपॉन यहाँ पे t क्यूब, यहाँ पे t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 6t रेज टू द पावर 5 dt अपॉन टी स्क्वायर कॉमन, तो t प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बचेगा। तो 6 इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। देखो नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो क्या करें, डिवाइड एंड इंटीग्रेट, या तो डिवाइड एंड इंटीग्रेट कर दो या प्लस माइनस 1 कर दे। अब इंडिविजुअली डिवाइड करें तो इसको क्या लिखते हैं, t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा। अब इससे ये कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस 6 log टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी क्या हमारे पास x रेज टू द पावर 6 है, तो टी क्यूब क्या बनेगा, x रेज टू द पावर 1/2, तो x रेज टू द पावर 1/2 बाई 3 माइनस x रेज टू द पावर 1/3 बाई 2 प्लस x रेज टू द पावर 1/6 माइनस 6 log x रेज टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हमने ट्राई किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, अब x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास, तो इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करें। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पुट करते हैं हम, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। a b c की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5x एलसीएम लेते हैं तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, पावर को इक्वेट कर दीजिए। देखो 8x स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस c। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, a प्लस b इक्वल्स टू 0। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा, b प्लस c इक्वल्स टू 5। इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 0, तो 9a प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो जो टर्म है हमने उनके कोफिशिएंट को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते हैं यहाँ से क्या होगा हमारे पास, a इक्वल्स टू माइनस b, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 9b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 9b यहाँ पुट कर दो, तो b प्लस 9b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू 1/2, तो a इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड c इक्वल्स टू 9/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे और क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। b क्या हमारे पास 1/2, तो प्लस इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 9 dx। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log ऑफ मोड x प्लस 1। इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9।
यहाँ पे क्या होगा प्लस 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये तो सेम है, प्लस इसको टी पुट करेंगे तो नोमिनेटर आएगा, यानी कि क्या होगा प्लस 1/4 log ऑफ मोड एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये क्या होगा प्लस 9/2 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी हमें मेथड मिलता है हम एक क्वेश्चन को इंटीग्रेशन को 3 to 4 मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड वही होगा जो आपको ऑन द स्पॉट ध्यान में आएगा, उसी मेथड से तो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस a dx। तो क्या करें हम, x माइनस a को t पुट कर दीजिए, पुट x माइनस a इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू t प्लस a dx इक्वल्स टू dt। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट x बाई t। तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ व्हाट इज x, t प्लस a अपॉन साइन t dt। तो साइन a प्लस b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन a cos b प्लस cos a साइन b, अलग अलग डिवाइड कर दें बाई साइन t dt। अब देखिए साइन t से साइन t कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए cos a dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए cos t साइन a dt। तो cos a तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो t cos a यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस साइन ए कांस्टेंट है log ऑफ ए साइन t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t cos t वैल्यू ऑफ t इज x माइनस a, तो x माइनस a cos a प्लस साइन ए log ऑफ साइन x माइनस a प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, e raised to the power 5 log x minus e raised to the power 4 log x divided by e raised to the power 3 log x minus e raised to the power 2 log x dx। तो देखिए यदि log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो e raised to the power log of x raised to the power 5 minus e raised to the power log of x raised to the power 4 divided by e raised to the power log of x cube minus e raised to the power log of x square dx। ठीक है, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। जो कॉमन आता है कॉमन ले ले, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 4 कॉमन x माइनस 1 x स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 dx। कैंसिल कर दे, इससे कैंसिल करें तो क्या होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो x क्यूब बाई 3 प्लस c हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो log से एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। ठीक है, देन क्वेश्चन 9, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय रूट 4 साइन स्क्वायर x dx। तो क्या करें साइन x को t पुट कर दें, पुट साइन x इक्वल्स टू t, तो cos x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा।
सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट 4 को क्या लिखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x by a plus c एंड x इज व्हाट, तो साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास, साइन b है, तो साइन x by 2 प्लस c। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 8x माइनस cos रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाएं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर 8x माइनस cos रेज टू द पावर 8x को क्या राइट करेंगे, साइन रेज टू द पावर 4x होल स्क्वायर माइनस cos रेज टू द पावर 4x होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b एंड a प्लस b, तो साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x इनटू साइन रेज टू द पावर 4x माइनस cos रेज टू द पावर 4x। ठीक है। इसको फिर राइट करें, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x एज इट इज। इसको क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। फिर इसको क्या है, 2 का स्क्वायर फिर कर दिया हमने 4 को। क्लियर। अब ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसमें यदि माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो गया, cos 2x हो गया, बचा है क्या हमारे पास, ये बचा है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये क्या है, 1 है, 1 माइनस इसको इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x। मीन्स इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, पुट कर दो इसके अंदर, इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x, और क्या लिख सकते हैं, माइनस cos ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इससे कैंसिल, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने अभी अभी इक्वल फाइंड किया है। ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx। हमारा टारगेट है कि इस डिनोमिनेटर में हम इस डिनोमिनेटर को हटा दें। कैसे बेटा है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है, यदि दोनों cos या दोनों साइन है तो क्या करेंगे, हमें साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी से करेंगे। मीन्स वी मल्टीप्लाई बाई साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई एंड साइन a माइनस बी डिवाइड। अब a माइनस बी क्या है हमारे पास, या a प्लस बी कर दो, प्लस बी कर दें, दोनों प्लस है तो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई cos x प्लस a cos x प्लस b। ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, ये लेके आना है x प्लस a x प्लस b लेके आना है। तो यहाँ पे x प्लस b लेके आने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, साइन a माइनस b एंड साइन
ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या करें, इसमें x ऐड कर दें और x सब्सट्रैक्ट कर दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया तो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, इसको इकट्ठा करते हैं x प्लस ए, इन दोनों को इकट्ठा करें माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी dx। राइट कर सकते हैं। अब देखो साइन a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए कोस बी कोस x प्लस बी माइनस कोस x प्लस ए साइन x प्लस बी और dx। ठीक है, अब इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअली यदि डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी, यहां से भी डिवाइड कर दें कोस x प्लस ए कोस x प्लस ए बी, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस टेंजेंट x प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा साइन अपॉन कोस माइनस टेंजेंट x प्लस बी dx। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा 1 साइन ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा log ऑफ सीकेंट x प्लस ए माइनस log ऑफ सीकेंट x प्लस बी और प्लस सी। तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, हमें यूज करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। मोस्टली 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनुअल एग्जाम के अंदर। ओके, 12 है इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8 dx। हमें नोमिनेटर क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, x रेज टू द पावर 4 को पुट करें तो क्या कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन x क्यूब dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब x रेज टू द पावर 4 को t पुट कर दे, पुट x रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू t, तो 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या होगा साइन इनवर्स t प्लस c। तो साइन इनवर्स t क्या हमारे पास है रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, सॉरी t हमारे पास x रेज टू द पावर 4 है, तो साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 4 प्लस c क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर x इंटू 2 प्लस e रेज टू द पावर x dx। तो क्या करें इस केस में, e रेज टू द पावर x को t पुट कर दें, e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू t, तो e रेज टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो dt पुट कर सकते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। क्या यूज करें, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो क्या राइट कर सकते हैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। एलसीएम लें तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू
a इंटू टू प्लस टी प्लस बी इंटू वन प्लस टी। पुट टी इक्वल्स टू -1, तो ये तो 1, ये 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा a। t इक्वल्स टू -2, ये 1, ये 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा b, तो b इक्वल्स टू -1। यहाँ पे a b की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। a इज 1 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी dt, तो विच इज log ऑफ a mod 1 प्लस टी माइनस log ऑफ a mod 2 प्लस टी प्लस सी। तो log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं, log m बाई n, तो mod 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। तो log ऑफ 1 प्लस e रेज टू द पावर x अपॉन 2 प्लस e रेज टू द पावर x प्लस c विल बी द आंसर। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 dx। अब इस तरह की सिचुएशन यदि बनती है हमारे पास, दोनों x² की क्वांटिटी आती है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, माइंड इट, इसको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पुट x² इक्वल्स टू t, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 1/t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 4। क्योंकि यदि हमारे पास नोमिनेटर में x dx होता तो हम x² को t पुट कर देते, यहाँ पे x² को t पुट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए हम इसको t पुट नहीं करेंगे। अब एलसीएम लेते हैं, क्या होगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ठीक है, अब यहां से क्या पुट करें, पुट t इक्वल्स टू -1, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 पुट करते हैं तो 3a, तो a इज 1/3। t इक्वल्स टू -4 पुट करते हैं तो 1 -4 दिस पोर्शन 0, तो -3b, दैट इंप्लाइज b इक्वल्स टू -1/3। a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, t को रिप्लेस कर दें, यानी कि a इज 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन t को रिप्लेस करना है x² प्लस 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन t को रिप्लेस करना है x² प्लस 4। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बिफोर इंटीग्रेशन वी हैव टू रिप्लेस t बाई x² एंड देन फाइंड इंटीग्रेशन। तो ये टाइप भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप बनती है, मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इंटीग्रेशन cos क्यूब x e रेज टू द पावर log sin x dx। तो देखिए log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है, इससे कैंसिल क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू sin x dx। तो क्या करेंगे, sin x को t पुट कर दें, cos x को t पुट करते हैं तो क्या होगा, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, तो माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब dt। इसको क्या कर सकते हैं, माइनस t रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। तो माइनस t क्या है, cos है, तो cos रेज टू द पावर 4x/4 प्लस c। क्वेश्चन 16, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर log x क्यूब अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx। वही एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, इससे कैंसिल, तो इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx। तो क्या करें, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 को t पुट कर दें, पुट
x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। तो x क्यूब dx की जगह क्या लिखते हैं dt बाई 4, तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन dt बाई t, तो 1 बाई 4 log ऑफ मोड t प्लस c, तो 1 बाई 4 log ऑफ t। t क्या हमारे पास x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में पार्ट मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 16 ही हमें डिस्कस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ट्राई अगेन एंड अगेन। थैंक यू।